अभी रिसेंटली आम जनता से एक अपील की गई थी, कहा गया था कि फॉरेन करेंसी को बचाने के लिए फॉरेन ट्रिप्स को 1 ईयर तक के लिए कैंसिल कर दे और देश के ही टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने जाए। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी खुद, हमारे देश के जो पीएम है, वो खुद एयर इंडिया वन जैसे बहुत महंगे प्राइवेट जेट में बैठकर 5 देशों के फॉरेन टूर पर निकल चुके हैं। ये टूर 15 मई to 20 मई तक चलेगा और इसका जो करोड़ों का खर्चा है वो गवर्नमेंट बजट से ही जाएगा। तो क्या ये सीधे सीधे डबल स्टैंडर्ड नहीं है? जैसे एक तरफ तो सलाह दी जा रही है कि फॉरेन ट्रिप कैंसिल करें, लेकिन दूसरी तरफ इसके लिए कुछ और ही नियम है। लेकिन रुकिए जरा, गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बट हम एक ही जानना जरूरी समझते हैं, दूसरा हम जानना जरूरी नहीं समझते हैं। चलिए 1 मिनट में हम इसके पीछे का असली सच और डिप्लोमेसी को समझते हैं कि आखिर ये टूर हमारे देश के लिए जरूरी क्यों है। देखिए, मोदी जी कोई पर्सनल वेकेशन के लिए नहीं गए हैं, वो देश के हित के लिए ही गए हैं, देश के फ्यूचर के लिए ही गए हैं। इसके पीछे 3 बड़े रीजन है। फर्स्ट, गैस और ऑयल डील। मोदी जी सबसे पहले ये गए हैं जहां गैस और क्रूड ऑयल के लिए बड़े एग्रीमेंट होने हैं। अगर ये डील समय पर ना हो तो हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे। सेकंड, ट्रेड और जॉब। मोदी जी स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड और इटली जैसे यूरोपियन देशों के साथ बिजनेस बढ़ाने गए हैं। वहाँ की बड़ी कंपनीज हमारे देश में इन्वेस्ट करेगी, तभी हमारे युवाओं को जॉब भी मिलेगी। थर्ड, न्यू टेक्नोलॉजी। एआई और सेमीकंडक्टर जैसी न्यू टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया को आगे ले जाने के लिए हमें इन देशों की साथ की बहुत जरूरत है। मतलब बात सिंपल है, मोदी जी ने वेकेशन और इंटरटेनमेंट जैसे ट्रिप के लिए सलाह दी थी, ना कि आपकी काम के ट्रिप के लिए सलाह दी थी। और मोदी जी कोई वेकेशन ट्रिप के लिए नहीं गए थे, वो देश के फ्यूचर के लिए गए थे, देश की सुरक्षा के लिए गए थे। ये उनका काम था, इसलिए वो गए थे। आपको क्या अभी भी ऐसा लगता है दोस्तों कि ये फैसला गलत है, या फिर लगता है कि हाँ ये फैसला सही है, देश के हित के लिए है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।